प्रिय किसान भाइयों, प्रिय दर्शकों, देखिए कि हमारी जो आमदनी का जरिया है वो धान्य फसलें, कहने का मतलब गेहूं धान में वो आमदनी नहीं है जो आमदनी हमारी कैश क्रॉप में है। पपीता बहुत ही पौष्टिक है, इसके फल खाए जाते हैं, दूध से पेपैन तैयार किया जाता है जिससे बहुत सारी औषधियाँ बनती हैं। और बीच में तो कोरोना में पपीते का पत्ता भी लोगों ने खूब पिया और पपीते का पत्ता भी एक हिसाब से बहुत जोरदारी के साथ चला। तो ये हमारा औषधि है, पैसा देता है, दिन रात का हमारा एटीएम है। मंडी जाइए सवेरे, आपका पैसा मिल गया। तो हमारे साथ श्री शैलेंद्र मौर्य जी हैं जो पलहरी गांव में हैं, रहने वाले हैं। ये है ब्लॉक मसौली है और ज़िला बाराबंकी, तहसील नवाबगंज है। तो यहाँ के रहने वाले हैं। ये बहुत ही नॉनवेसी कृषक है। इन्होंने बहुत सारे ट्रायल ऐसे किए हैं जो इनके लाभ कमाने में अपने साथ साथ दूसरे का भी ये काम करेंगे कि ऐसे अगर हम करें तो हमारा लाभ ज़्यादा होगा। तो पपीता इन्होंने पिछले वर्ष भी लगाया था, तो अभी हम वो भी दिखाएंगे। तो पिछले वर्ष पपीता में लगभग आपको कितना, पहले आप परिचय बताइए। मैं शैलेंद्र कुमार मौर्य, ग्राम पलहरी, थाना सफदरगंज, ब्लॉक मसौली, जनपद बाराबंकी, यूपी से हूँ। और मोबाइल नंबर मेरा मोबाइल नंबर है 9935875143 है। और पिछले साल मैंने सीखने के एवज में 200 पौधे से ट्रायल मैंने शुरू करा था और मैं उसमें 90% सफल भी रहा। तो पिछले साल का को देखते हुए इस बार मैंने 400 पौधों से 200 पौधे और बढ़ाए और 400 पौधे आज आप ये देख रहे हैं, नया प्लाट है और इसमें कलियां आना शुरू हो गई। दिखाइए एक मिनट, पूरा प्लाट दिखा। पूरा प्लाट दिखा दीजिए। हाँ, देखिए ये पपीता लगा हुआ है और ये कितना बढ़िया लगा हुआ है। पौधे से पौधे की दूरी क्या है? पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट है और जो लाइन से लाइन रो टू रो है वो आधा 9 फीट है, आधा 9.5 फीट। आधा 9 फीट, आधा 9.5 फीट। इनको ये देखना है कि 9.5 फुट वाला ज्यादा लाभ दे रहा है कि 9 फुट वाला दे रहा है। हाँ। तो इसकी ये व्यवस्था देखेंगे और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। पपीता के बीच में देखिए गेंदा लगा दिया है। तो गेंदा ये कीट पतंगों को भी आकर्षित कम करता है, इसकी उपस्थिति में कम आते हैं। फूल भी शुरू हो गए हैं, सिंचाई होगी और अच्छे फूल आएंगे। तो ये जो है लगा हुआ है, इनको ये अतिरिक्त आमदनी देगा। साथ में क्या है, ये है पपीता जो इन्होंने लगाया है। तो जरा आप बताइए पपीता मतलब कहाँ से मंगाए नर्सरी, और ये एक पौधा कितने का पड़ा आपको अपने घर पे? मैंने अपनी पपीता की नर्सरी जो डाली थी वो नहीं जमी संयोग बस, तो तत्काल मुझे तुरंत जो है एमपी से संपर्क, मध्य प्रदेश से संपर्क करना पड़ा और वहाँ से मैंने 5 वैरायटी लगाई। इधर मैंने ग्रीन बेरी लगाया है और पूरब में मैंने लगाया है आइसबेरी लगाया है, फिर हमने सबनम लगाया है और फिर अमीना लगाया है और रेड बेबी लगा है। यानी कि 5 वैरायटी लगी हैं। पांचों में मुझे देखना है कि बाराबंकी की जनपद में कौन सी वैरायटी बहुत अच्छी मार्केट में डिमांड में आती है, या मिठास सबसे ज़्यादा आती है, या किसमें प्रोडक्शन ज़्यादा जाता है, या कौन सा पौधा हमारे लिए लाभकारी हो सकता है इस अपनी बाराबंकी की मिट्टी के लिए। तो इसलिए मैंने 5 वैरायटी लगाई है। अगले साल मैं इसमें से सेलेक्ट करके सिंगल वैरायटी पे रहूँगा या 2 पे रहूँगा, जैसा उचित होगा। ये पौधा कितने? तो ये पौधा वहाँ से एमपी से 40 रुपये का मुझे आकर के यहाँ पर पड़ा, भाड़ा सहित। तो 40 रुपये कुछ किसान सुन करके डर रहे थे कि इतना महंगा पौधा आप मंगा रहे हो, लेकिन मुझे अनुमान है किसान जो नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि एक फल 40 रुपये का आपका पड़ जाता है। अगर आपको 2 किलो का एक फल मिल जाए और 20 रुपये किलो ही बिक जाए तो 40 रुपये का फल पड़ता है। तो आप एक फल से एक पौधा खरीद सकते हैं। बाकी आपके 50 फल हों, 100 फल हों, 80 हों, जो भी हों वो आपके हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अगर हमें 40 रुपये की भी पौधा मिल जाए तो वो सस्ता है। कारण ये होता है कि बीज की कीमत तो 8 रुपये 9 रुपये पड़ती है, लेकिन होता क्या है कि बीज का जमाव पपीता का बहुत कठिन होता है। लोग फेल हो जाते हैं और फिर पूरा पैसा डूब जाता है और फसल भी समय से नहीं हो पाती है। तो हमें जो है, अगर नर्सरी करना नहीं आता है तो हम जो लोग नर्सरी उगाते हैं उनसे ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं किसानों को अब नर्सरी भी उपलब्ध करा रहा हूँ। इस बार मैंने 2 किसानों और तैयार किए अपने लगाने के लिए, तो मेरे संपर्क में है और उन्होंने करीब 400 पौधे लगाए हैं। तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि बाराबंकी जनपद के जो किसान पपीते में आना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क करें और नर्सरी मुझसे ले सकते हैं या अपनी स्वयं लगा सकते हैं, और जो उनको सुझाव सहायता ज़रूरत होगी वो हम उनसे साझा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, जो 400 पौधे लगे हुए हैं, यह इस सदर तहसील का बाराबंकी जिले की 2 बीघा खेत है, और अगर हम सर्वमान्य बात करें तो आधा एकड़ खेत है।
तो आधा एकड़ खेत में 400 पौधे लगे हुए हैं और इन्होंने बहुत ही मेहनत किया है और दिन रात मेहनत करते रहते हैं। तो अभी हम बाद में बताएं, जरा जो हाथ में लिए हैं इसके बारे में आप बताइए। अभी तक चूंकि हम इसमें हमारे यहाँ पे 2 साल पहले भारत सरकार की एक कार्यक्रम चला, IPM पद्धति से खेती किसान को करना सिखाया गया। तो उसमें ये बताया गया कि हमें आधुनिक पद्धति से को छोड़ करके केमिकल को और हम कैसे मैनेजमेंट करें या प्रबंधन ऐसा कर दें कि हमारे खेत से कीड़े की समस्या ख़त्म कर ली जाए, और अगर उसके बाद भी बचे तो फिर हमें केमिकल पे जाने की ज़रूरत है। तो मुझे उसमें 2-3 चीज़ें बताई गई थी, ये तो मैंने अपना स्वयं करके देखा। मुझे नीला चिपकाने वाला ट्रैप और पीला ट्रैप, इसमें पूरे खेत में नीले पीले लगे हुए हैं, करीब 18-20 ट्रैपर लगाए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो सिल्वर फॉइल है, रात में हम एक अनुभव करते हैं, जो फूल रात में सफ़ेद होते हैं वो दिखते हैं, तो ये सिल्वर फॉइल जो है वो दिखता है रात में। तो इसमें मैंने अनुभव किया कि कुछ कीट ऐसे जो येलो और नीला नहीं चिपका पाते हैं, वो कीड़े आकर के इसमें ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं और मर जाते हैं। इसमें मैं दिखाऊं, एक छिपकली भी देखो आकर के चिपक गई है। तो ये छिपकली आके चिपक गई है। अब सोच लो कि छिपकली को जो चिपका सकता है तो वो कीड़े को कितना तेजी से, और चिपकने के बाद निकल नहीं पाई। हाँ, निकल नहीं पाई। तो जो पीला ट्रैप होता है, हमने इसमें गेंदा क्यों लगाया कि जो कीट होता है वो गेंदे की तरफ पागलपन की तरह से दौड़ा हुआ चला आता है, और पागलपन के हद तक जो है पीले फूल पे आकर्षित होता है। मैं अभी सामने आपको पीला फूल भी दिखाऊंगा। ये देखिए, गेंदा में फूल शुरू हो गया है। ये पीला फूल निकल रहा है, तो कम है भी। और ये कमर्शियल वे लड्डू साइज गेंदा है, जो फूल में माला में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो मैंने उसका लगाया कि अगर ज़्यादा होगा तो हमें अतिरिक्त पैसा दे सकता है। और इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि होम्योपैथी में कैलेंडुला नाम की एक दवा, ऑइंटमेंट और लिक्विड जो क्यू में आती है, तो वो दवा बनती है जो कटे और छिले भागों को हीलिंग प्रदान करती है। तो हमारे पौधों को इस तरह से एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला पौधा है, और ये फायदा भी करेगा। और मैं इस बार एक और नया प्रयोग करने जा रहा हूँ। ये जो हमारा स्पेस होगा बीच बीच में इस तरह से, तो इसमें मैं दोनों तरफ अश्वगंधा के बीज मैंने अपने स्वयं बनाए हैं, और अश्वगंधा के बीज अभी इसी 1 हफ्ते में मैं इसमें जगह जगह बीच बीच में डालूंगा। तो मेरा अनुभव है कि अश्वगंधा जो है नीचे लो हाइट वाला पौधा है और पपीता ऊंचाई वाला पौधा है। तो अगर हमारा अश्वगंधा सर्वाइव कर जाता है तो हमारे अश्वगंधे से भी अतिरिक्त आमदनी आने वाली है। पिछले साल मैंने पुराने वाले में अदरक की डाली थी, अब शुरू हो चुका, उसमें जमाव पुराना वाला हो चुका है। लेकिन चूंकि अदरक का बीज इतना महंगा है कि 150 रुपये किलो शायद थोक में बिक रहा है, तो अदरक का बीज लेके डालना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन मैं अश्वगंधा इसमें ज़रूर करके देखूंगा। तो अश्वगंधा का जो लकड़ी है सूखी हुई, वो 28 से 30 हज़ार रुपये क्विंटल बिकती है, और इसका बीज भी 250-300 रुपये किलो होलसेल में बिक जाता है। तो अगर ये सफल हो रहा है तो मुझे अश्वगंधा से शायद उम्मीद है कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। बिल्कुल। तो थोड़ा सा हम आपको बता दें इसका नाम अश्वगंधा क्यों है। अश्वगंधा इसलिए है कि इसकी जो जड़ें हैं उसमें से घोड़े की लीद जैसी बदबू आती है, जैसे घोड़े की लीद होती है, इसलिए अश्व माने घोड़ा, गंध माने गंध, इसमें वो गंध उपलब्ध है। अश्वगंधा है, बहुत ही औषधीय है, बहुत बढ़िया पौधा है। अगर इनका ये बढ़िया प्लान सफल रहा तो पूरी कुल कास्ट पपीते की निकल आएगी अश्वगंधा से, गेंदा से, और जो लाभ होगा वो 100% इनका पपीता से होगा। जरा आइए देखिए, थोड़ा सा ये पौधा हमको अलग लग रहा है। ये वैरायटी आप अलग बताए हैं। जी जी जी। तो ये देखिए, ये है पौधा इन साथ ही तो लगाया गया हो। हाँ, एक ही दिन का तो देखिए, लेकिन ये पौधा देखिए थोड़ा सा बड़ा हुआ है, बड़ा है उनसे। तो हमें लग रहा है कि ये वैरायटी थोड़ा सा इनसे हाइट पकड़ के चलेगी, अलग हाइट चलेगी और अलग मतलब बढ़िया व्यवस्था होगी। तो दूसरा है, आइए दिखाएं, जो नीली और पीली चिपचिपी पट्टी है, रस चूसक कीटों के लिए है, और ये आकर के इसमें फंसते हैं और इसमें ये ग्लू लगा देते हैं। हाँ बताइए, इसमें ग्लू लगा देते हैं जिससे इसमें चिपक जाते हैं। तो ये देखिए, अब ये देखिए, ये ब्लू ट्रैपर है। हाँ। और ये ब्लू ट्रैपर अभी जो है मार्केट में वाइट ट्रैपर नहीं आया है, वाइट भी चलता है। लेकिन मैंने सिल्वर अपने अंदाज से लगाया कि सिल्वर अगर लगाता हूँ तो इसमें वाइट फ्लाई, जैसिड, एफिड, इस तरह के इंसेक्ट जो उड़ने वाले होते हैं वो सब आकर के ट्रैप हो जाते हैं। और एक ये खेत का सर्विलांस सिस्टम है।
बिल्कुल बिल्कुल। ये खेत का सर्विलांस सिस्टम है। आप आए खेत में और इसको वॉच करें, पूरे खेत को ना देखें। तो अगर इसको देखेंगे तो कीटों की कितनी संख्या हमारे इस समय खेत के आसपास उपलब्ध है और कितने प्रकार के हैं वो भी ये कैमरे की तरह बता देता है। तो हमें अगर ज़्यादा संख्या में आ चुके हैं या एक दो आए हैं तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर 150 की संख्या में है तो हमें तुरंत औषधि जो इसमें दवाएं पड़ती हैं, चाहे ऑर्गेनिक आप डालें, नीम अभी हमने एक आज 20 तारीख नहीं 15 तारीख को इसमें नीम ऑयल का बात, यानी कि हर 10 दिन पे एक बार नीम ऑयल का स्प्रे हो जाता है इसमें। और नीम ऑयल की विशेषता यह है कि वो खाने में अरुचि पैदा करता है। जैसे हमारे खाने में नीम का एक बूंद पड़ जाए तो हम खाना छोड़ देते हैं, वैसे ही आने वाला जो कीड़ा है वो उसके अनुकूल भोजन वो नहीं मिलता है और वो छोड़ करके खेत चला जाता है। तो हमें किसानों को ये भी देखना है कि नीम ऑयल जो है मार्केट में उपलब्ध है और सस्ता भी पड़ता है। अगर हम मार्केट से ख़रीदें तो 30 रुपये टंकी का खर्चा है नीम ऑयल का। तो हम नीम ऑयल अगर हर हफ्ते स्प्रे करते रहें तो कीड़ा आने की संभावना ही ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमें जो है ऑर्गेनिक पद्धति पे भी रहने की ज़रूरत है। हाँ आइए, इधर लगा हुआ है, ये लगा आगे वाला वो दिखा। हाँ चलिए आगे आइए, वहाँ हाँ वहाँ पीले नीले तीनों लगे हैं। चलिए क्वेश्चन जल्दी आगे। हाँ ये देखिए पूरा बढ़िया खेत लगा हुआ है पपीते का। देखिए आप लोग भी देखिए, और कुछ नहीं, हम तो कहते हैं 10 पौधे से आप शुरू करिए। अगर 10 पौधे भी आप लगाए तो अगली बार आपको जो लाभ होगा तो बढ़ जाएगा। अब देखिए ये व्हाइट ट्रैपर है, ये देखिए इसमें दिखाइए कितने कीड़े लग गए हैं इसमें। हाँ कितने तरह की मक्खियाँ आ रही है, जो मक्खियाँ आके अंडे देती हैं खेतों में हमारी फसलों पर, तो वो सब आकर के व्हाइट में चिपक जाती है। और देखिए पीले से ज्यादा व्हाइट, पीले से ज्यादा व्हाइट काम कर रहा है क्योंकि ग्लू दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ ग्लू लगा हुआ है, इसलिए दोनों तरफ इसमें। तो अभी तक पीले नीले की बात हो रही थी, पीले से ज्यादा व्हाइट काम करता है और व्हाइट के बराबर सिल्वर काम करता है और ये फ्री का है। ये जो पैकिंग वाली एल्युमिनियम फॉइल आती है उसी को हमें लेना है और दोनों तरफ ग्लू यानी गोंद लगा देनी है और ये गोंद 1 महीने तक खेत में चल जाती है, सूखती नहीं है। तो हमें जो है इसका उपयोग करना है। और हम इसमें जो है केचुआ आपको दिखा दें, ये देखिए कितना केचुआ, हाँ। ये सब देखिए खा के पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें पूरा हमने जो है वर्मी कंपोस्ट अपना जो बनाते हैं, अभी इससे पहले वीडियो दिखाया गया था। ये केचुआ, हाँ, जो है ये केचुआ की बीट है, ये केचुए की बीट है। तो ये केचुआ इसमें है, तो इसका मत केचुआ ये शो करता है कि ऑर्गेनिक खेती है। अगर आपके खेत में केचुआ है तो आपकी आधी समस्या का समाधान फर्टिलाइजर का कर देता है। खेत में नेचुरल ऑक्सीजन आ जाती है जड़ों के अंदर, तो वो सब मिलता है। और इसलिए हमें जो है ऑर्गेनिक से बड़े फायदे हैं। हमें ऑर्गेनिक पद्धति को अपनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मतलब अगर हम ध्यान दें तो 4 लाख रुपए आधा एकड़ से साल में, जी बिल्कुल, हमें एक पौधे से 50 किलो औसतन उत्पादन मिलने वाला है। और अगर 20 रुपए किलो रखते हैं तो 5 दूनी 10, 1,000 रुपए का पौधा हो जाता है। 400 पौधे, तो 400 पौधे अगर हमारे सारे सफल हो गए तो 4 लाख रुपए की इनकम हो सकती है और उससे ऊपर भी जा सकती है और लापरवाही हुई तो कम भी हो सकती है। ये दोनों किसान भाइयों विचार करिए, और आप अगर नहीं थोड़ा से संपर्क करिए। और जो लोग चाहते हैं मोबाइल पे बात करें, आज के ज़माने में सबके पास मोबाइल है, मोबाइल से बात करें, बढ़िया खेती करें और ये पपीता देखें। अभी जब इसमें फल आएगा तो पुनः हम आपको दिखाएंगे कि इसकी फल की कैसे लगे हुए हैं। तो ये पूरा प्लाट अगस्त में देखने वाला हो जाएगा। बिल्कुल 15 अगस्त के बाद ये पूरा प्लाट बढ़िया सा देखने 15 अगस्त के बाद हम इसको पुनः दिखाएंगे, आपके साथ होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय कृषक।